दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। क्यों स्कूलों के अंदर देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर और मिडिल क्लास के बच्चों के स्कूलों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। आजकल बच्चे क्यों अपनी इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल्स के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने गोल के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे। किन चीजों की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर एक तो आ जाता है कॉलेज की वजह से, स्कूलों की वजह से, जिस स्कूल में वो रहा करते हैं। आप देखते होंगे, आप खुद पढ़े होंगे, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो आपने देखे होंगे, आप पहली क्लास से आप 10 क्लास तक फ्री में पास हो जा रहे हैं। आपको 1 से 10 तक आपको बिना उसके पास करा दिया जा रहा है, बिना स्कूल में जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। और आप पेपर देने जाते हैं 10वीं के अंदर, तब को फेल होना तो जरूरी है। आप इसके अंदर फेल हो जाएंगे, 100% इंसान फेल होएगा, क्योंकि आपने 10 साल तो स्कूल में आप गए ही नहीं। और अगर आप 10 क्लास का पेपर देंगे, वहां पर आप फेल हो जाते हैं। फिर इंसान सोचता है कि कहाँ मैं पेपर दूं, मैं फेल हो गया हो, जान दो आप पेपर देके कोई फायदे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंसान अपने हार को मान लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर वो अपने खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर और अनएजुकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत से चीजों के अंदर जॉब नहीं मिल पाती है और उसको मेहनत का काम करना पड़ता है। अगर ये मेहनत का काम उसको नहीं करना पड़ता तो इसके अंदर बात आती है कॉलेज की, स्कूलों की बात आती है। अगर स्कूलों के ऑनर सही तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो इसके अंदर मिडिल क्लास के बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। आपने देखे होंगे कितने लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा है। उनको लिखकर नहीं आ रहा, उनका नाम नहीं लिख के आ रहा, उनको पढ़कर नहीं आ रहा, उनको सब्जेक्टों के नाम नहीं मालूम है, और बच्चे किस तरह से पास हो रहे हैं, कोई कोई तो फेल हो जा रहा है। इसके अंदर सबसे अगर मैं आपको बताऊं, 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा इस वीडियो को समझते हैं तो आपको फर्स्ट एक काम रखना है कि जो ऑनर है, मतलब जो ऑनर है जिसकी ये स्कूल से, जो प्राइवेट स्कूल चला रहा है या गवर्नमेंट स्कूल चला है, तो उसका ये काम है कि वो प्रिंसिपल्स के, दूसरा है प्रिंसिपल के ऊपर दबाव डाले। क्योंकि ऑनर्स का काम है कि स्कूल के अंदर किस तरह से रूल एंड रेगुलेशन से काम किया जाए। क्लीननेस, हर बच्चा टाइल्स के अंदर आए, टाइल्स नहीं लगा सकता तो आई कार्ड वगैरह, आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड होने के साथ साथ बच्चे का ड्रेस सही तरीके से होना चाहिए। हर बच्चे को रेगुलर स्कूल्स के अंदर आना पड़ेगा। हर एक दिन के अंदर या हर एक वीक्स के अंदर माँ बाप की उनके साथ में मीटिंग्स लेना जरूरी है और बताना है कि किस तरीके से स्कूल्स के अंदर काम हो रहा है और आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा घर को जाता है तो माँ बाप का काम है कि किस तरह से हमारे बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा, उससे बातचीत करना चाहिए। लेकिन ऐसी बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का बच्चा आगे बढ़ नहीं पा रहा है और 10वीं में जाकर फेल हो जा रहा है। आपने देखे होंगे जो बेचारा 10 क्लास से डायरेक्ट 11 क्लास 12 क्लास तक चले जा रहा है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, उसको केमिस्ट्री वगैरह नहीं समझ रही है, फिजिक्स नहीं समझ रही है। और आप देख सकते हैं कि पहली क्लास से आप 10 क्लास तक बिना जाए 10वीं के अंदर पहुंच जा रहे हैं और वहां जाकर आप फेल हो जा रहे हैं। ये गलती तो स्कूलों की है, लेकिन स्कूलों को चाहिए कि सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशन लाए। जैसे कि अगर आप ऑनर्स का, अगर अभी आप देखने को देख रहा है कि ऑनर्स का की बच्चे ही बाहर पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूलों में और खुद के स्कूलों में सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। आप अपने बच्चों को खुद के स्कूल में पढ़ाओ, सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस के साथ में पढ़ाओ। आप अपना बच्चा क्यों बाहर पढ़ा रहे? देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने। अगर वो बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर आप ही खुद के पास में, आपके पास में गवर्नमेंट है, आपके पास में खुद का कॉलेज है, तो आप खुद के कॉलेज के अंदर इतना इंप्रूवमेंट लाए कि आपका बच्चा खुद का वहीं पढ़ने को शुरू हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास की, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के बच्चे की जान जा रही है और उनके अंदर उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। क्योंकि ऑनर्स का काम यह है कि स्कूल के अंदर रूल एंड रेगुलेशन से काम किया जाए, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन से काम नहीं होगा तो मिडिल क्लास का बच्चा उसके फ्यूचर्स के अंदर आगे नहीं जा पा रहा है। स्कूल के अंदर रोज मीटिंग्स होना चाहिए, बच्चों को होमवर्क चेक करना चाहिए और बच्चे को रेगुलर्स आना चाहिए। 1 क्लास से 10 क्लास तक कोई बच्चा छुट्टी नहीं लेगा और हर बच्चे को रेगुलर आना पड़ेगा और हर बच्चे की वीकली एक पेरेंट्स मीटिंग्स होंगी। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग्स के अंदर मालूम पड़ेगा कि आपका बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, स्कूल के अंदर कितना होमवर्क कर रहा है, उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, किस तरह से टेस्ट दे रहा है। अगर इस तरह से पूरा स्कूलों के अंदर होने लगता है तो आप सोचिए कि आपके बच्चे को एक तो पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा और समझ भी आएंगी, क्योंकि हर इंसान एक रोज जाएगा। और टीचरों का, प्रिंसिपल का काम है टीचर्स पर, क्योंकि टीचर्स को भी इस तरीके से सिखाना है कि मोटिवेशन करना है कि बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उनके फ्यूचर्स
अंदर किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी लाइफ के अंदर वो अपने जाकर जॉब कर पाए, उनको मोटिवेशन दे, उनको काम बताए किस तरह से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप किस तरह से डॉक्टर बन सकते हैं, आप किस तरह से मास्टर बन सकते हैं, उनको ये बताएं। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन से रोज बताएंगे, प्रिंसिपल उनको बताएंगे, प्रिंसिपल टीचर बच्चों को बताएंगे, फिर बच्चों के अंदर भी एक हुनर आएगा कि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। अगर आप जो वीडियो देखे, आप इस वीडियो को पूरा समझ गए होंगे कि आपको रूल एंड रेगुलेशन से किस तरह से काम करना चाहिए। हर इंसान को मीटिंग्स लेना चाहिए, हर वीकली एक मीटिंग होना चाहिए बच्चों के साथ में, और उनके पेरेंट्स भी होना चाहिए, और उनको बताना चाहिए किस तरह से बच्चा स्कूल्स के अंदर काम कर रहा है। अगर पूरे ऑनर हो और पूरा ऑनर सही तरीके से काम करेगा और स्कूल होगी और प्रिंसिपल भी, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी स्कूलें कहाँ जा सकती है और बच्चों के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है और बच्चे किस तरह से आगे जा सकते हैं और उनको जॉब मिल सकती है। अगर अभी का देखे हाल तो बहुत ज्यादा खराब है। बहुत से बच्चों को देखा जा रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं या तो 12th क्लास तक पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, फिर अपना अलग अलग काम करते हैं। एक तो बिजनेस में चले जाते हैं या तो फिर फार्मिंग का काम करते हैं या फिर अलग अलग काम करते हैं, जिस तरह से घर वगैरह बनते हैं उसके अंदर वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनको पछतावा होता है। अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आपको ये पछतावा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।